नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से प्रतिदिन अगर हमारे घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए इसके बारे में बताऊंगी। साथ ही आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो सबसे पहले हम सुबह स्नान कर लेंगे। स्नान करने के बाद महादेव तो आप लोगों को पता ही है, देवों के देव महादेव तो बड़े ही भोले भोले भंडारी है। उन्हें एक लोटा जल और बेलपत्र से खुश करना बड़ा ही आसान है। तो सबसे पहले हम महादेव की पूजा करेंगे। तो पूजा किस प्रकार करेंगे, तो उसके लिए हमने आसन बिछा लिया। आसन बिछाने के बाद में एक प्लेट जिसमें हमें महादेव की पूजा करनी है, उस प्लेट में हम चंदन से स्वस्तिक बना के भगवान भोलेनाथ को विराजमान कर लेंगे। तो भगवान भोलेनाथ को 3 बार स्नान करवाना ये नियम है। तो सबसे पहले हम गंगा जल डाल के लोटे में हमने शुद्ध जल से स्नान किया। उसके बाद में अगर हम भगवान को पंचामृत स्नान करते हैं कि महादेव को पंचामृत अत्यधिक प्रिय है, तो उसके बाद में हम पंचामृत से भगवान महादेव को स्नान कराएंगे। और हर बार स्नान कराने में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे। तो जब भी आप पंचामृत दूध दही सबसे स्नान कराओ, उसके बाद में भगवान को शुद्ध जल से अवश्य स्नान कराएं। इस प्रकार भगवान को स्नान कराने का 3 बार का नियम है। तो आप महादेव को 3 बार स्नान जरूर करें। 3 बार स्नान कराने के बाद में जो आपने जिस प्लेट में या जिसमें भी आपने महादेव को स्नान कराया, वह पानी आप किसी बर्तन में डाल ले। उसको आप पंचामृत के रूप में भगवान का ग्रहण कर सकते हैं और आप अपने घर में भी छिड़क सकते हैं। उसके बाद में भगवान महादेव को चंदन अत्यधिक प्रिय है, तो उसके बाद में हम महादेव को चंदन से स्नान कराएंगे। उसके बाद में पुनः हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे और ये सारा पानी हम एक बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद में हमने भगवान महादेव को जिस प्लेट में स्नान करवाया था उस प्लेट को पोंछ लेंगे और उसके बाद में उसमें चंदन से स्वस्तिक बना देंगे। स्वस्तिक बनाने के बाद में भगवान महादेव को विराजमान कर लेंगे। आप सभी को बताएं महादेव को अत्यधिक प्रिय है और हर बार पूजा करते हुए हम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहेंगे। उसके बाद में भगवान महादेव को इत्र की मालिश देंगे, क्योंकि महादेव के कोई भी देवी देवता हो अगर उन्हें इत्र की मालिश दी जाए तो वह अत्यधिक जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और हमें जल्दी ही पूजा कर सकते हैं। उसके बाद में भगवान को हम जनेऊ वस्त्र के रूप में जनेऊ या आपके पास मोली हो तो मोली को भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन भगवान महादेव आप सबको पता है उन्हें जनेऊ अत्यधिक प्रिय है। तो जनेऊ चढ़ाने के बाद में हमने महादेव को चंदन का तिलक लगाए, जो हम कार्तिकेय जी नंदी सभी के स्थान पे लगा के फिर भगवान के त्रिपुण बना देंगे। त्रिपुण बनाने के बाद में भगवान को अक्षत आप सभी को पता है बहुत प्रसन्न है। भगवान को खंडित अक्षत नहीं चलाए, चाहे एक चावल का दाना ही चढ़ा देना। उसके बाद में भोग के लिए आपके पास ड्राई फ्रूट्स कुछ भी हो, नहीं हो तो आप मिश्री का भोग भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। मिश्री का भोग लगाने के बाद में आप सभी को पता है भगवान महादेव को बेलपत्र अत्यधिक प्रिय है। अगर आपके पास ज़्यादा नहीं हो तो अगर 1 या 2 बेलपत्र भी मिल जाए तो महादेव तो इसी से भी खुश हो जाते हैं। तो हम महादेव को भगवान भोले भंडारी को महादेव जी को सभी बेलपत्र पे चंदन का तिलक लगा के अर्पित कर देंगे। उसके बाद में भगवान महादेव को आप अपनी इच्छा मनोकमल के पास कोई पुष्प हो तो बहुत अच्छी बात, पुष्प ना हो तो आप घर में एक कमल गट्टा का बीज ला के रख लेना, तो भगवान महादेव को कमल गट्टा अर्पित कर सकते हो। जिसके बाद में मैंने पुनः भगवान को चंदन लगाया। चंदन लगा के बाद में मैंने भगवान को अक्षत और भोग वापस से चढ़ाया। भोग और अक्षत इस प्रकार चढ़ा के और आपकी जो भी मनोकामना इच्छा हो उसे मांगकर भगवान महादेव को अगर आप एक काली मिर्च नियमित रूप से चढ़ाते रहो तो 1 या 2 सोमवार ही निकलेंगे कि जितने में आपकी मनोकामना है वह पूर्ण अवश्य हो जाएगी। इस प्रकार हम सरल विधि से भगवान महादेव की पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार हमने मनोकामना पूर्ण कर बोल के भगवान महादेव को एक काली मिर्च चढ़ा दी है। उसके भगवान हम दिया प्रज्वलित करके, या तो आप घी का दिया प्रज्वलित कर लेता, घी का दिया नहीं तो आप तिल्ली का तेल का भी दिया प्रज्वलित कर सकते हो। उसके बाद में महादेव गणेश जी भगवान की और महादेव की आरती करेंगे। आरती करने के बाद में हमारी पूरी पूजा विधि संपन्न हुई। इस प्रकार हम सरल विधि से महादेव की प्रतिदिन पूजा कर सकते हैं। अगर आप इस प्रकार पूजा करते हो तो आपके ऊपर महादेव भोलेनाथ अत्यधिक खुश और प्रसन्न हो जाएंगे। उसके बाद में आप 108
माला का जाप कर सकते हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप अगर 108 बार कर लेते हो तो अच्छी बात। अगर आपके पास समय नहीं है तो हम 8 बार भी मंत्र का उच्चारण करके अपनी मनोकामना पूरी करके भगवान की पूजा संपन्न कर सकते हो। इसके बाद आपने जो दिया प्रज्वलित किया उसके पार जल लेके 3 बार घुमा के आचमन करें। इस प्रकार आचमन करने से भगवान पूजा संपन्न हो जाती है। उसके बाद में भगवान को आरती देके और जिस आसन पे बाद में आपने आसन में विराजमान होकर आपने पूजा की थी उस आसन को 2 बार प्रणाम करके आप खड़े होना, क्योंकि इस प्रकार अगर हम आसन को प्रणाम करके नहीं खड़े होते तो कहते अपनी पूजा का फल इंद्रदेव को चला जाता है। उसके बाद आसन के नीचे थोड़ा सा जल डाल देना जिससे आपकी पूजा संपन्न हुई। अगर इस प्रकार आप नियमित रूप से महादेव की पूजा करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना इच्छा है वह जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। आप सबको मेरी पूजा विधि कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।